नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो घर में कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। दोस्तों, कई बार हमारे कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं अपार धन, सुख, शांति, तो बताई जाने वाली बातों का घर में ध्यान ज़रूर रखें। ऐसा करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि इन कामों को न करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 1, आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए या सर के नीचे में, बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। नंबर 2, अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ये आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का कोई पंखा या कोई चीज़ बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। नंबर 3, दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। नंबर 4, आपको बता दें कि इस तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरी चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी जी नहीं दिखती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और किसी युद्ध की तस्वीर भी न लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। नंबर 6, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है अक्सर हम उनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू ये भी है कि दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण खुशियों के बजाय दुख आते हैं। आइए जानते हैं बेटी को कौन सी चीज़ गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से मना किया जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग न कर लें। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 2, बेटी को भूल कर भी तेज़ धार वाली चीज़ ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3, इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार ना दें। इससे उसके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 4, बेटी को कभी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखे गए तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको अपनी पत्नी के मायके से वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं
और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। नंबर 1, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह अपने घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोज़ाना ये उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई भी सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह सभी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए संबंधी समस्याओं के लिए अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कारोबार नहीं चल रहा हो, तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।